अररिया हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग नन हिंदी का चैप्टर अशोक का शस्त्र त्याग, इसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं स्त्री वध नहीं करूँगा, यह पंक्ति किसने लिख कही? तो यह पंक्ति जो है ना, अशोक ने कहा था। किसने कहा था? अशोक ने। देखिए, ये सेम चैप्टर से 3 क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2018 में, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग संबंधित है, तो कलिंग किससे संबंधित है? तो ये पद्मा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि 4 साल चला, 4 साल क्या चला था? तो कलिंग का युद्ध कितना साल चला था? 4 साल। ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? देखिए, फिर 2008 में, और यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन 2008 में आया था इसी चैप्टर से। तो सैनिकों को तलवार फेंकने का मतलब किसने कहा था? अशोक ने कहा था, क्योंकि महिलाओं से वो युद्ध करना नहीं चाहते थे। अगला क्वेश्चन है कि पद्मा का संबंध है, तो पद्मा का संबंध कहाँ से था? कलिंग से था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध भिक्षु के सामने अशोक और उसके सभी सरदार किस रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे? तो वो किस रंग के? तो पीला रंग के धारण किए थे। देखिए 2019 में ये क्या था कि जब युद्ध ख़त्म हुआ ना, तो अशोक क्या किया? अपना धर्म परिवर्तित करके बौद्ध धर्म बन गया, मतलब बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है? तो पूरा पुरुष वहाँ पर है ना, ख़त्म हो गया था, तो अब बचा कौन था? स्त्रियों की सेना। तो अब उसका बेटी नेतृत्व करते हुए पद्मा, राजकुमारी पद्मा जो है, स्त्रियों का सैनिक लेकर के आती है वो। अगला क्वेश्चन है कि अपने पाठ्य पुस्तक में वंशीधर श्रीवास्तव, क्या नाम है? वंशीधर श्रीवास्तव द्वारा लिखित एकांकी है। तो वंशीधर श्रीवास्तव ने क्या लिखा है? अशोक का शस्त्र त्याग लिखा है। क्या लिखा है? अशोक का शस्त्र त्याग। पद्मा कौन है? तो पद्मा जो है कलिंग महाराज की बेटी थी। कौन थी? कलिंग महाराज की बेटी। कलिंग की रानी मत समझ लेना, कलिंग महाराज की वो बेटी थी, राजकुमारी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक का शस्त्र त्याग गद्य की कौन सी विधा है? तो अशोक का शस्त्र त्याग जो है ना, एक एकांकी है, कहानी नहीं है ये एक एकांकी है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं? तो क्या कलिंग के महाराज के समय, या सेनापति, या किसी के सामने नहीं? तो ये जो पद्मा जो आया है उसके सामने ये फेंक देता है, क्योंकि वो स्त्रियों से क्या करना चाहता है? युद्ध नहीं करना चाहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की वह तुम्हारे सामने खड़ा है, यह किसका कथन है? तो ये सम्राट अशोक पद्मा को कहता है कि ये हम सब आपके सामने खड़े हैं, आप लोग को जो सज़ा देना हो हमें दे दीजिए। तो ये किसका कथन था? सम्राट अशोक का। अगला क्वेश्चन का है कि अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी किसकी रचना है? ये तो एक एकांकी है, बोल रहा है कि किसकी रचना है, तो ये किसका रचना है? वंशीधर श्रीवास्तव की। ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अहिंसा के पक्ष में अपने कथांक का मार्मिक विकास करती है, तो कौन करती है? अशोक का शस्त्र त्याग। कौन लिखा है? वंशीधर श्रीवास्तव। अशोक कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर शस्त्र नहीं चलाते हैं, क्योंकि वो क्या थी? क्योंकि वो एक स्त्री थी। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था कि वो एक स्त्री थी, जिसके कारण उस पर शस्त्र नहीं चलाते हैं और कहते हैं कि हम स्त्रियों से युद्ध नहीं करेंगे। ये जितने भी 15 क्वेश्चन जो है ना, सबको याद कर लीजिएगा, इनमें से ही 5 से 4 क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा, ठीक है। लाइक कीजिएगा और उसका मतलब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।